नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी आपके बहुत कम मार्क्स पे भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस तरह से एडमिशन होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आपको पता चल जाएगा। और उन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको एग्रो गूगल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और ऐसे जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ उन यूनिवर्सिटियों में जरूर से अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। इन यूनिवर्सिटियों में एक बार एडमिशन ले लो और उसके बाद में कहीं आईसीआर में अच्छी जगह हो जाता है तो आप इसको छोड़ करके उधर जा सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब। अब सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो भाई ये यूनिवर्सिटी आपकी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब अपन बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें कि इसका कब से आपका स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इसका ये सारी चीज देखेंगे। एक मिनट में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैंने। ओके, जस्ट गिव ए मोमेंट प्लीज। ओके, तो ये देखो, ये आपके भाई एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 में सम्मिलित हुए ऐसे अभ्यर्थी जो हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्नातक यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 जुलाई से। और ये आपके 21 जुलाई तक चलने वाले हैं, रात को 11:55 तक। कहाँ पे फॉर्म भराना आएंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप नोट कर सकते हो या मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपको, तो वहां से आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंडर में काफी सारे ऐसे विश्वविद्यालय आते हैं, मतलब ऐसी कॉलेज आते हैं जो प्राइवेट हैं। तो उनमें एडमिशन लेने से पहले या उनको सेलेक्ट करने से पहले आप सुनिश्चित करें कि उनका फीस कितना है और आपको वहां पर जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, वो सारी चीजें। अब चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में एलिजिबिलिटी जानने से पहले देखें कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है, तो वो मैंने आई थिंक पहले ही आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका आता है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। तो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप हो, चाहे आपका पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीए हो या एबीसी हो, सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे अपन बात करें यहाँ पर कि आपका 12th का क्या होना चाहिए, तो 12th में जो मैथ है, जिनके पास बायोलॉजी है, जिनके पास एग्रीकल्चर है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद में दूसरा बात करें, यहाँ पर अगला कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपके सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आप पीसीबी के हो, पीसीएम को हो, एबीसी के हो, चाहे पीसीए के हो। अब इसमें एक और आ जाता है जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स अपना है, बीएससी एग्रीकल्चर। भैया हमें तो बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हमारे बहुत कम मार्क्स हैं, बहुत कम मार्क्स हैं। तो भाई ये यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन हो सकता है बहुत कम मार्क्स में। आपके कितने ही मार्क्स हो, आप अप्लाई कर दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है ना, ओनली यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में काफी सारी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वहां पे ही आपका बीएससी एग्रीकल्चर का फैकल्टी अवेलेबल है। इसका जो मेन कैंपस है, मेन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर इसका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको इस यूनिवर्सिटी से मान्यता है, जो भी प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप ऐसी कॉलेज है जिनमें आपको 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपए सेमेस्टर फीस पे करने का आप सोच रहे हो, उसमें एडमिशन लेने की बजाय अगर आप यहाँ पर लेते हो तो आपका फीस भी कम रहेगा और आपकी डिग्री की भी मान्यता अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड आपकी प्राइवेट कॉलेज हैं।
ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, लेकिन आईसीआर एक्रेडिटेशन का अभी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहले तो आईसीआर एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटी से जो यूजी करते थे, वही आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम दे पाते थे। लेकिन अभी आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? अगर कम मार्क्स है तो आपको आराम से एडमिशन लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके अ, सीट मैट्रिक्स की, ठीक है? सीट मैट्रिक्स की कि कितना सीट है आपके। तो फॉरेस्ट्री की मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट्री में आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 40 सीट, ठीक है? उसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर में आपको देखने को मिलेगा 40 सीट, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये आपके है बिरला श्रीनगर जो कैंपस है, उसके अंडर ही आपके ये दोनों कोर्सेज़ हैं, ठीक है? और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ऐड नहीं किया है। अब मैं आपको इसका फीस बता देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा। तो फीस मैं आपको इसका बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे बीएससी हॉनर्स एंड बीएससी फॉरेस्ट्री 4 ईयर पर एनम आपको ₹1400। भाई बहुत ही कम फीस है, बहुत ना के बराबर फीस है। अब तक का जो भी मैंने देखा है ना रिकॉर्ड, उसके हिसाब से ट्यूशन फीस सबसे कम जो यहाँ पर देखा जा रहा है वो इसी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है? तो ₹1400 बहुत कम है, और ₹1400 आपका ट्यूशन फीस लग रहा है। उसके अलावा ये आपके अलग से फीसें दी हुई हैं, ये भी आपको जमा करानी पड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर 5-6 हज़ार रुपए साल का हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में बात करें इसके हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल फैसिलिटी आपके लिए है, गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए है, और यहाँ पर ये भी है कि आपका कितना मंथली चार्जेज़ आएगा, ठीक है? मंथली चार्जेज़ आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? एनुअल फीस दी हुई है, उसके बाद में मंथली भी दिया हुआ था, 1 मिनट। मैंने देखा था यार, ठीक है, मंथली भी दिया हुआ है, ज़्यादा फीस नहीं होती है, मंथली आपकी 300-400 रुपए फीस आती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका हॉस्टल का। अब बात करेंगे अपन इसकी कट ऑफ की, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग का कोई नॉलेज नहीं है, आपके कम मार्क्स हैं और आपको एडमिशन लेना है इसी साल, तो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जल्दी से जॉइन हो जाओ, ठीक है? लिमिटेड सीट है, तो जल्दी से आप जॉइन हो जाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब अपन बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो भाई इसका कट ऑफ है ना, इसका कट ऑफ देखो, यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा कि जो चूक जाए, ठीक है? तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जिसके जनरल कैटेगरी में मैं आपको बता दूँ, जिसके 300 प्लस मार्क्स है आउट ऑफ 750, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद में बात करें आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, तो उसका भी सेम रहेगा। एसटी, एससी कैटेगरी में आपके 250 प्लस मार्क्स है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। कौन-कौन से कोर्सेज़ के लिए? तो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम है और आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए देखो, जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ना, तो आपके सामने ये कॉलेजों का लिस्ट आएगा। तो उन कॉलेज का जैसे लिस्ट आए, तो उस कॉलेज का नाम देखो, नाम देख कर के आप उस कॉलेज में कॉन्टैक्ट करो और उस कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करो कि ये कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है? और वहाँ पर आपका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल वगैरह अवेलेबल है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पर चेक करनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले। तो उन्हीं कॉलेजों को आप अप्लाई कर लेना, वही कॉलेज आपको मिल जाएगी और आपका बीएससी एग्रीकल्चर में भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2026 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखना, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए उससे पहले ही अपने फॉर्म भर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।